होटल मैनेजमेंट के अंदर मेरा कैरियर कैसे होगा, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सारे के सारे स्टूडेंट अभी भाग रहे हैं। अगर हम लोग डिजिटली देखें, आपको एक शेफ़ नज़र आएगा, बड़ी सी सफ़ेद रंग की टोपी होगी, काले या सफ़ेद रंग का कोट होगा और आपको लगेगा कि भाई ये तो कोई एक अलग ही टॉप चीज़ है कोई, ठीक है, इसकी तनख्वाह तो कम से कम होगी 1.5-2 लाख रुपए होगी और इसका काम तो सिर्फ खाना बनाना होगा, ठीक है। और अब इस समय अगर देखें तो शेफ़ लोगों को एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस भी मिल चुका है। शेफ़ लोग खाना बनाकर छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, चाहे फिल्म मेकिंग हो, किताबें लिखना हो, ठीक है जी, या फिर अलग अलग प्रकार के काम। अब यहाँ पे जब आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हो, आप अपने दोस्तों से पता करते हो, अलग अलग कॉलेजेस में पता करते हो, ठीक है, और आपको पता चलता है कि भाई होटल मैनेजमेंट में जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो कुछ और ही है। यहाँ तो मुझे 12-14 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है, ठीक है, आपके पुराने जो फ्रेंड्स होंगे वो बताएंगे। और यहाँ पे अब आपका जीवन आपको बिल्कुल बेकार लगने लगा है। अब यहाँ पे जो सफ़ेद कोट जो नज़र आता था हमारी टीवी के अंदर, ठीक है जी, यूट्यूब के अंदर, वो सफ़ेद कोट नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, आपके कोट का जो कलर है वो लाल हो गया है, पीला हो गया है, हरा हो गया है, ठीक है, ग्रेवी के कारण जो आपको वहाँ पे काम करना पड़ा इतना। यहाँ पे आपको खाना खाने का भी समय नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे एक्सपीरियंस आपको शेयर किए जाएंगे जब आप थोड़ा सा और इसको समझने की, इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करोगे। तो क्या इस तरीके की चीज़ों के अंदर, या जब आपको पता चल गया कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअल में, तो क्या आपको इस कैरियर को चूज़ करना चाहिए, आपको होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। आपको एक बच्चे की स्टोरी बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मुझसे काफ़ी समय से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो अभी लगभग 2 दिन पहले मेरी उससे बात हुई। उसकी जो सिचुएशन थी और सेम वही सिचुएशन मैक्सिमम हम इंडियंस लोगों की होती है, और उसके दिमाग में भी कई सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग भी उससे रिलेट कर पाएँ। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है, लगभग 3 स्टोरी होने वाली हैं, तो जो कि आप लोगों को एक तरीके से निचोड़ दे पाएंगी कि आपको क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप चाहें एक डिग्री कर लें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिप्लोमा कर ले, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी अच्छे कॉलेज में चले जाएं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी एक बहुत बड़े कॉलेज में चले जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी एक छोटे कॉलेज में चले जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ पड़ता है कि आपका सोचने का तरीका क्या है, आपके सपने कितने बड़े हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप कितने हद तक जाना चाहते हैं। जब इन सब चीज़ों की समझ आपको होती है तो आप अपने कैरियर में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। किसी ने होटल मैनेजमेंट भी नहीं किया, किसी को इंग्लिश भी नहीं आती हैं, ठीक है, लोग अमेरिका में जाके मिशेलिन स्टार लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक सरकारी स्कूल से बच्चे पास आउट होते हैं, ठीक है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई राष्ट्रपति बन जाता है, तो वो टोटली आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो एक छोटा सा जस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे देने की कोशिश करी है। अब जो बच्चा था, ठीक है, वो एक जम्मू से बिलोंग करता है, मैं नाम नहीं लूँगा, और उसकी जो फैमिली कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं बुरी है। उसके डैडी कई सालों से बीमार पड़े हुए हैं। अब उसके जो 2 दोस्त हैं, एक होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रहा है, ठीक है, और वो अपनी जॉब ट्रेनिंग के लिए गया है किसी एक 5 स्टार होटल में, ठीक है, और वहाँ पे उसका जो एक्सपीरियंस था उसने बताया यहाँ पे तो 12-14 घंटे नौकरी करनी पड़ी है, ठीक है, छुट्टी नहीं मिल रही है, बहुत ही बुरा हाल है, और मैं तुझे सजेस्ट करूँगा, ठीक है, जो मेरा स्टूडेंट है, कि भाई तू उस इंडस्ट्री में कदम ना रख। एक तो ये हो गया। दूसरा, उसका एक और दोस्त था जिसने कि यहाँ पे अपनी डिग्री करी है। अब वो भी घर पे बैठा है सब कुछ करने के बाद, क्योंकि उसको नौकरी वहाँ पे नहीं मिल रही है। उसने सिर्फ अपने घर वालों के कहने पे कि भाई तेरे को होटल मैनेजमेंट की डिग्री करनी चाहिए, उसने होटल मैनेजमेंट की डिग्री करी, वो भी अपने घर में बैठा है। अभी जो ये लड़का है वो सिर्फ अभी 21 साल का है और उसने सिर्फ 10th तक ही पढ़ाई करी है, ठीक है ना। फैमिली कंडीशन अच्छी ना होने के कारण वो आगे पढ़ भी नहीं पाया। तो मैंने जानने की कोशिश करी कि अभी आप इतने मतलब कि ढूंढ रहे हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, बट आप करते क्या हो। तो वो एक छोटी सी एक शॉप में, उनकी शॉप है, वहाँ पे वो काम करता है अपने भाई के साथ। मैंने उससे पूछा कि तुम मतलब क्यों करना चाहते हो, क्या तुम क्यों करना चाहते हो, क्या तुमको एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है। तो उसके जो जवाब था वो मैं बोलूँगा कि आप सबको समझना चाहिए। मैंने उससे ये भी पूछा कि तुम इस समय कौन सी किताबें पढ़े हो, तो उसका आंसर था मुझे शेफ़ तो बनना है बट साथ साथ मुझे बाकी चीज़ें भी सीखनी हैं
ताकि मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सकूं। मैंने पूछा आप बुक कौन सी पढ़ रहे हो, तो उसने बुक का जो नाम लिया वो थी रिच डैड पुअर डैड। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है, आपको अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएगी, या सेम इसकी समरी भी आप अगर आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने बोला क्या आपको सिर्फ एग्जीक्यूटिव शेफ़ नहीं बनना, उसने बोला एग्जीक्यूटिव शेफ़ तो कोई भी बन जाता है, छोटी बात है, मुझे इससे और ऊपर जाना है। तो यहाँ से मुझे उस बच्चे का माइंडसेट समझ आया, मुझे समझ आया कि रियली में ये कुछ अपनी लाइफ में कर सकता है, मुझे समझ आया। बट वो प्रैक्टिकली जब उन चीज़ों को अप्लाई करेगा, ठीक है, या जो मैंने उसे बताई या जो हम अपनी वीडियोज़ में बताते हैं, तब जाके उसको प्रैक्टिकली वहाँ पे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं आप कीजिएगा, कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी मैं यह स्टोरी लूँगा एक छोटे से एक मच्छर की, मॉस्किटो की है। मच्छर आजकल दिल्ली में बहुत हो रहे हैं, ठीक है, कल रात को बहुत हो गए बारिश होने के बाद। अब यहाँ पे एक मच्छर के नए नए पंख आते हैं और वो अपनी पहली उड़ान पे निकलता है, ठीक है, पहली बार वो उड़ता है और वो जैसे ही वो उड़ता है तो लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं, हम लोग मच्छर को मारते हैं। और जब वो वापस से आता है तो उसके माँ बाप बोलते हैं मच्छर के, भाई बताओ तुम्हारी पहली उड़ान कैसी रही, पहली उड़ान तुम्हारी कैसी रही। तो वो बोलता है कि मैं बहुत खुश था, मेरी पहली उड़ान थी, मैं यहाँ गया वहाँ गया और हर कोई मेरे लिए तालियां बजा रहा था। एक्चुअली में लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, जैसे कि हम लोग मच्छर मारने की कोशिश करते हैं, आप लोगों ने भी कोशिश करी होगी। बट उसने उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के तौर पे लिया और उसने जो भी लोग उसको मारने की सोच रहे थे उसने सोचा ये मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। तो सेम हम लोगों के साथ भी यही होता है, जब आप लोग होटल्स में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आपको दुनिया भर की नेगेटिविटी ही मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको बोला जाएगा कि भाई डिग्री क्यों नहीं कर रहा है। अगर आप किसी छोटे कॉलेज में हो तो बोला जाएगा आप बड़े कॉलेज में क्यों नहीं गए, ठीक है। अगर कोई एक 4 स्टार में होगा तो बोलेगा कि भाई तुम 5 स्टार से ट्रेनिंग क्यों नहीं। तो ऐसी ही चीज़ें आपको सुनाई देंगी। तो सेम आपको सिर्फ अपना दृढ़ निश्चय रखना है, अपने सपनों के बारे में सोचना है और उनके ऊपर काम लगातार करते जाना है। उसके बाद तीसरी उसको मैंने अपनी स्टोरी सुनाई कि भाई मैंने भी फ़्लाइट किचन से सिर्फ डिप्लोमा ही करा है, ठीक है, और डिप्लोमा मैंने फ़्लाइट किचन से करा है। और होटल्स के अंदर तो नौकरी आपको पता है कि अगर आप जा रहे हैं आपको ट्रायल्स देना है, तब भी मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन करके गया, मैंने सब जगह ही नौकरी कर ली। अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाया। और मैं अगर मैं इस समय बोलूं, चाहे अगर मैंने डिग्री भी नहीं करी है, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं लाइफ में और आप लोगों का प्यार है। और मैं इस जर्नी को, ठीक है ना, इस हॉस्पिटैलिटी की जर्नी को मेरे से जो भी बन पाएगा जब तक भी मैं ज़िंदा हूँ मैं करता जाऊँगा। ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, मेरे अपने लिए भी है, क्योंकि आप सब भी मेरे हो। और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो भी होटल मैनेजमेंट कर रहा है वो सिर्फ ये सोच के ना करे कि शेफ़ का काम सिर्फ खाना बनाना होता है। शेफ़ का काम खाना बनाना होता है, बट उसके अलावा भी उसको बहुत कुछ करनी है। हम लोगों को इस तरीके से सोचना है जिस तरीके से एक बिजनेसमैन सोचते हैं। आपको अपने टारगेट सेट करने हैं, अपने लिए चीज़ें सेट करनी है और उनके ऊपर आगे बढ़ना है। कोई भी कॉलेज आपको गारंटी नहीं देगा कि भाई यहाँ से करोगे तो आपको एग्जीक्यूटिव शेफ मिल जाएगा। जॉब प्लेसमेंट की गारंटी हर कोई देता है, अगर आपको कोई कॉलेज जॉब प्लेसमेंट की गारंटी भी नहीं देता है तो आप हम लोगों के जो कम्युनिटी पोस्ट होते हैं वहाँ चेक कर सकते हैं। हम लोग ही इतनी सारी पोस्ट निकालते रहते हैं, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है और आपके सपने कितने बड़े हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप कितनी आगे जा रहे हो। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, मैं उसको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, उसकी सोच को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, ठीक है, कि वो अभी से ही ये चीज़ें कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग होटल मैनेजमेंट में सिर्फ खाना बनाना उसमें रह जाते हैं। वो ज़रूरी हैं, वो तो आपको आनी ही आनी चाहिए, बट उसके अलावा चीज़ें मार्केट में क्या चल रही है, समाज में क्या चल रहा है, उनकी समझ भी हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन्हें नहीं समझ पाएंगे, आप कितने भी बड़े शेफ़ बन जाएंगे, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो तब भी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी मैं यहाँ बैठ के आप लोगों के आगे वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए ही बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें समझ चुका हूँ। वहीं सिर्फ आप अगर इस चीज़ के लिए भाग रहे हो कि भाई मुझे तो आराम की नौकरी मिल जाएगी, यहाँ मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत है। तो मेरा यही कहना है, आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए, जहाँ आपको मिलता है लीजिए, आप अपने बजट के अनुसार चीज़ें देखिए, बट एक सपना रखिए, एक सोच रखिए, एक बड़ी सोच रखिए, ठीक है। बड़ी सोच का मतलब था बड़ी सोच, छोटी सोच नहीं। एग्जीक्यूटिव शेफ बनना बहुत छोटी बात हो गई है। एक बड़ी सोच रखिए और उसके ऊपर आप काम कीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, कैरियर से रिलेटेड कुछ भी बातें हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ। जय हिंद।